प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। जब हम पहले इतिहास की किताब उसके 14वें अध्याय को पूर्णतः पढ़ते हैं, वहां पे हमें समझ में आता है परमेश्वर ने शाऊल के राज्य को खत्म करने के पश्चात दाऊद को परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर राज्य करने के लिए राजा के तौर पर नियुक्त किया, जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार था। और 14वें पद के अध्याय के दूसरे पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि तब दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने उसे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर एक बड़े बढ़ोतरी को परमेश्वर हमें वायदा करने वाला परमेश्वर। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी बढ़ोतरी, कलीसिया का, सेवकाई का बढ़ोतरी, चाहे परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, उसके बीच में आपके शत्रु कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसके बावजूद परमेश्वर आपकी सेवकाई को प्रबल करेगा। और गॉड इज अ गॉड ऑफ एक्सीलेंस। मीडियोकर नहीं है, थोड़ा सा नहीं, बड़े कामों को करेगा। लेकिन बड़े काम हो जाने के बाद हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं और ये नहीं सोच सकते हैं कि सब कुछ अब सही होगा, सब कुछ अब शांतिपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है। हम देखते हैं उसके 8वें पद में, फिलिस्तीनियों ने सुना कि दाऊद राजा के तौर पर नियुक्त हो गया है और उसका राज्य बढ़ रहा है, तो वो उसके विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आया। लेकिन जब युद्ध करने के लिए आया, दाऊद ने उस विषय के बारे में सुना। हम कई बार जब ऐसे विषयों को सुनते हैं, हम हताश हो जाते हैं। हम हमारे जो कार्य है उससे दूर भागने की प्रयास करते हैं। लेकिन दाऊद उस युद्ध के लिए, उनके सामना करने के लिए, शत्रु के सामना करने के लिए गए। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे विरोध में उठने वाले बातों में हम अपने सेवकाई के स्थान को छोड़ के ना जाएं, वरन वहां पे डटे रहे, परमेश्वर में बने रहे और इस बोध के साथ बने रहे कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। आज हम जब युद्ध की बात कर रहे हैं, डटे रहने की बात कर रहे हैं, हम शारीरिक तौर पे नहीं, वरन हम वहां पे आत्मिक तौर पे, क्योंकि शैतान उन लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक अवरोधक पैदा करता है, ये सब अड़चने करके। यहाँ पे दाऊद का प्रतिक्रिया, वो उसके लिए निकल पड़ा, उनके विरोध में निकल पड़ा। लेकिन जो 10वें पद में कुछ बातें हैं, 10वें पद में और आगे कुछ बातें हैं जो मुझे रोचक लगी। एक बात को मैं मुख्यतः बताना चाहता हूँ। इस पूरे सीजन में, हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों के, हमारे संघर्षों के बीच में, बीमारियों के बीच में, आर्थिक दिक्कतों के बीच में और विरोध के बीच में हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दाऊद जब सुना, वो अपनी स्थान को छोड़ के नहीं गया, वरन उनके सामना करने के लिए निकला। लेकिन एक मुख्य बात जो 10वें पद में हम पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। वो अपने बलबूते पे नहीं गया, वो परमेश्वर से पूछा। मेरे प्रियो, ये एक बड़ी आशीषित और प्रभावशाली एक आदत हमारे जीवन में बनाने की जरूरत है कि हम परमेश्वर से पूछे। दाऊद का मैंने एक फितरत देखा है, उसने अक्सर, अमूमन परमेश्वर से पूछा। वो एक काम करने से, युद्ध के लिए निकलने से पहले हर बार परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर की मंशा को जान के वो आगे बढ़ा। ये इसलिए बड़ी आशीषित और प्रभावशाली है क्योंकि हम जब परमेश्वर से पूछते हैं, जो त्रिकालदर्शी है, जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में जो बुद्धि उसकी है, विजडम उसकी है, वो अपरंपार है। उस विजडम से, उसका त्रिकालदर्शी होने के तहत
तो सब कुछ आपका बीता हुआ कल जानता है, आने वाला कल जानता है, आपका वर्तमान जानता है। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर हमें बताएगा सबसे उचित कदम क्या हो सकता है। आपके शत्रु क्या कदम उठाने वाला है उसको पहले से ही मालूम है। सो परमेश्वर हमारे इस जीवन में अगुवाई इस प्रकार से करेगा और हम आशीषित होंगे, हम प्रबल होंगे, हम विजयी होंगे। इसलिए हर बार हम परमेश्वर से पूछना हमारे जीवन का एक अनुशासन बनाए, एक तरीका बनाए, ताकि हम आशीष हों। और हम देखते हैं दाऊद इस युद्ध को जीत लेता है और उस स्थान का नाम बाल पेरेजिम रखता है। फिर उसके शत्रु रुकने गए, फिर से आए। मैं यूं बताना चाहता हूं, शत्रु हमारे जीवन में लगातार हमला करता रहता है। हम कभी भी चौकस रहना बंद नहीं करना है। कभी भी हमारे प्रार्थना जीवन में कम नहीं होना है, आत्मिक युद्ध में कम नहीं होना है, पवित्र जीवन में कम नहीं होना, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण है हमारे आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए। जब पुनः वे इसके ऊपर प्रहार करने के लिए आए, इज़राइल के ऊपर प्रहार करने के लिए आए, तो उसने क्या किया? तब 14वें पद में लिखा है, तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। एक बार पूछने से काम नहीं चलेगा। एक बार परमेश्वर ने बोला, हमारे जीवन के हर छोटी बड़े कदम जब हम उठाते हैं, उसमें परमेश्वर से पूछ। और परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया। और 16वें पद में मुझे जो बहुत महत्वपूर्ण लगा, परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो हम सुनते हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पूछना अच्छी बात है, लेकिन क्या हम परमेश्वर से सुन के कर रहे हैं? परमेश्वर कई बार हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के टाइम पे, हमारे वचन के मनादी के टाइम पे, हम जब कलीसिया में वचन को सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे करते हैं क्या? मेरे प्रियो, जब हम ऐसे करेंगे, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि वो फिलिस्तीनियों को धराशायी किया, उन्हें युद्ध में हराया। और 17वें पद में उसके पूरी बातों को, उसका निचोड़ लिखा हुआ और कहता है कि and the fame of David went out into all lands, and Lord brought the fear of him upon all nations. तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गया और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में लौलीन होकर उसके आवाज को सुनते हैं और उसके आवाज को सुनकर पूर्ण आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पे कीर्ति अगर देशों में फैलेगा, क्या उस कीर्ति को सुन के लोग आपको खोज के नहीं आएंगे? आपके सेवकाई को, आपके कलीसिया को खोज के नहीं आएंगे क्या? क्यों ना हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिए, हमारे जीवन के हर पहलू में परमेश्वर को महत्व दे, उसकी आवाज को सुने और उसके आवाज को सुनकर पूर्ण आज्ञाकारिता में जब चलेंगे। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने सब जातियों के बीच में, सब देशों के लोगों के बीच में, उनके मन में उसका, किसका? दाऊद का भय भर दिया। अपना नाम रखें, परमेश्वर हमारे विरोध में खड़े हुए लोगों के हृदय में भय को भरने पाए, क्योंकि हम यहोवा के उपासक हैं। यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए हम सेवा कर रहे हैं। और हम जब सेवा करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ देगा। हम ऐसे ही अपने जीवन को जीने से काम नहीं चाहिए। हम गंभीर होने पाए, परमेश्वर की आज्ञाओं को गंभीरता से लें और परमेश्वर को गंभीरता से लें, उसका भय मानते हुए, उससे पूर्णता प्रेम करते हुए, पूर्ण हृदय के साथ जब हम परमेश्वर के इच्छानुसार चलेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा कार्यों को करेगा और परमेश्वर की सेवकाई बढ़ेगा। इसलिए रणभूमि छोड़ के ना जाएं, वरन हमारे विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की इच्छानुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार
चलेंगे, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा और विजय निश्चय हमारा होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए। आमीन।